हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मुंशी जी चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कैसे आप आपका जो वोटर आईडी है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी जो है, ये एक तरह का आपका आइडेंटिटी है। आप जब मतदान के लिए जाते हैं, इलेक्शन के लिए जाते हैं और ये जो वोटर आईडी है, ये बहुत जगह आप आइडेंटिटी के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आपने वोटर आईडी बनाया है, लेकिन कार्ड नहीं आया या कार्ड कहीं खो गया है और दोबारा बनाने की सोच रहे हैं? तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास आपके वोटर आईडी का नंबर अवेलेबल है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक सुविधा शुरू की है, जिससे आप आपका वोटर आईडी कार्ड मोबाइल या फिर कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी घर बैठे फ्री में। तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? आपको कोई लाइन नहीं लगाना, फॉर्म भर के अलग से वोटर आईडी नहीं निकालना है। ये जो वोटर आईडी है, वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाउनलोड करना पॉसिबल होगा, तो आप कहीं पे भी ये डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ अकाउंट आपको खोलना है या फिर कोई सरकारी योजनाओं में आपको आपका आइडेंटिटी देना है, ये कहीं पे भी प्रूफ़ के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर आईडी आधार के जैसा ही एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मान्य किया जाता है बहुत सारी सरकारी जगहों पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप आपका वोटर आईडी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट पे टाइप करिए वोटर आईडी डाउनलोड। अब आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट दिखेगी voters.eci.gov.in। क्लिक करिए इस पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं, उसमें से जो राइट साइड में ईपीआईसी डाउनलोड, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी इस साइट के मेंबर हो, तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर ईपीआईसी नंबर के साथ, और पासवर्ड दर्ज करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले कभी भी लॉगिन नहीं किया है या फिर साइन अप नहीं किया होगा, तो आपको फर्स्ट टाइम साइन अप करना होगा यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर और इंडियन ओवरसीज़ इलेक्टर। अगर आप इंडिया में हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो, तो यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए एक हम एग्जांपल के तौर पे रजिस्टर करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। कैप्चा कोड आपको ठीक से भरना होगा और क्लिक करिए कंटिन्यू पर। अब आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड सेट करना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद क्लिक करिए रिक्वेस्ट ओटीपी पर। अब आपको आपका जो नंबर यहाँ पे दर्ज किया है, उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। क्लिक करिए वेरीफाई पर। आप सक्सेसफुली साइंड अप हो गए हैं। इसके बाद आपको फिर से एक बार लॉगिन करना होगा। क्लिक करिए लॉगिन के ऊपर। अब यहाँ पे आपने जो नया मोबाइल रजिस्टर किया है, वो और जो पासवर्ड सेट किया है, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड ठीक से एंटर करके आपको लॉगिन करना है। क्लिक करिए रिक्वेस्ट ओटीपी पर। अब आपको फिर से एक बार ओटीपी दर्ज करना होगा, क्योंकि आप रजिस्टर करने के बाद फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो आगे भविष्य में भी जब भी कभी आप लॉगिन करेंगे, तो हर बार आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। क्लिक करिए वेरीफाई एंड लॉगिन पर। अब आपको आपका जो नाम है यहाँ पे दिखेगा और प्रोफाइल जो है वो पूरा यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जब भी कभी आपको ये चीज़ करनी ज़रूरी है। क्लिक करिए ई एपिक डाउनलोड के ऊपर फिर से। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आपके पास अगर आपका वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है, आपको पता है वो नंबर, तो वो नंबर यहाँ पे आप दर्ज करके वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं एक वोटर आईडी। तो यहाँ पर मैंने वोटर आईडी नंबर दर्ज किया हुआ है और स्टेट जो है, जिस स्टेट से ये वोटर आईडी बिलॉन्ग करता है, उसको मैंने चुना हुआ है। क्लिक करिए सर्च के ऊपर। अब आपको यहाँ पे नीचे जिस व्यक्ति का ये वोटर आईडी है, उसका नाम यहाँ पे दिखेगा और उसका रिलेटिव का नाम या फिर वो किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर एरिया से बिलॉन्ग करता है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमने वोटर आईडी यहाँ पे इनपुट किया और स्टेट को सिलेक्ट किया, डिटेल पूरी आ गई है, मगर जो मोबाइल नंबर है वो ई रोल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको रजिस्टर करने के लिए इन्होंने बताया है कि इस फैसिलिटी को आप फॉर्म 8 भर के अवेल कर सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्म 8। आप लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्म्स, उसको क्लिक करिए, वहाँ पे आपको फॉर्म 8 मिलने वाला है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे फॉर्म 8 दिखेगा। क्लिक करिए। अब ये जो एप्लीकेशन है अपडेट करने के लिए, ये खुद के लिए है या अदर इलेक्टोर के लिए है, उसको आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी है उसको दर्ज करना है। क्लिक करिए सबमिट पर। आपको यहाँ पे आपकी जो वोटर आईडी की डिटेल है वो दिखने वाली है, कौन से स्टेट से ये वोटर आईडी बिलोंग करता है, कौन सा पार्ट और कौन सा सीरियल नंबर है, वोटर का नाम और पूरा रिलेशन जो है यहाँ पे वो दिखने वाला है। अगर ये सही है तो आप क्लिक करिए ओके पर। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने वाले हैं कि किस चीज़ के लिए आप फॉर्मेट भर रहे हैं, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, दूसरा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, तीसरा है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीआईसी यानी वोटर आईडी विदाउट करेक्शन, और रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है, अगर आप अपने घर का पता चेंज किया है या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो उसको क्लिक करना होगा। दूसरा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, यानी जो भी डिटेल्स आपने दी हुई है उसको आपको करेक्ट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन है। तो अगर हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना होगा।
क्लिक करिए ओके पर। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखने वाला है जहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी फिल करनी है। जब आप नीचे की तरफ आएँगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे दिखेंगी। आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट। अब डिटेल सेक्शन में आपको आपका नाम और आपका वोटर आईडी यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कुछ ऑप्शंस जैसे आधार कार्ड, आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड दर्ज करना होगा। दूसरा जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, उस पे आप क्लिक करिए सेल्फ। अब आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस मोबाइल नंबर को यूज़ करके आपने इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर जो मोबाइल नंबर आपको वोटर आईडी के साथ कनेक्ट करना है। आप ईमेल आईडी भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अभी के लिए हम ये चीज़ नहीं करेंगे। क्लिक करिए नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे कि आपने जो चुना है ऑप्शन सेकंड वाला, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें चेंज करनी है वो आपको यहाँ पे टिक करनी है। हमें मोबाइल नंबर चेंज करना है, क्लिक करिए उसके ऊपर। जो मोबाइल नंबर आपको कनेक्ट करना है वोटर आईडी के साथ, वो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। क्लिक करिए नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है, इसमें कुछ कोई भी गलत चीज़ नहीं है, और इस तरह का डिक्लेरेशन हर एक फॉर्म में यूजुअली मांगा जाता है। आपको आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन या फिर प्लेस यहाँ पे लिखना होगा, और क्लिक करिए नेक्स्ट के ऊपर। अब आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे सबमिट होगा। कैप्चा ठीक तरीके से भरिए और क्लिक करिए सेंड ओटीपी पर। क्लिक करिए प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर। अब आपको ये जो फॉर्म 8 है वो पूरा फिल किया हुआ यहाँ पे दिखेगा। आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार देख लीजिए सही है या नहीं है। अगर कुछ करेक्शन है तो आपको करेक्शन करने होंगे। पूरा फॉर्म चेक करने के बाद क्लिक करिए सबमिट के ऊपर। अगर कुछ करेक्शंस हैं तो आपको कीप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको पूछा जाएगा आर यू श्योर जो भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो करेक्ट है, क्लिक करिए यस के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है कि आपने जो भी करेक्शंस के लिए फॉर्म भरा है वो यहाँ पे सबमिट हुआ है। क्लिक करिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर। ये एक्नॉलेजमेंट आपके कंप्यूटर या फिर आपकी जो मोबाइल है उसमें डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। उसके बाद क्लिक करिए ओके। अब आप वेबसाइट के होम पेज पे पहुंचेंगे। क्लिक करिए डाउनलोड ईपीएससी। आपका मोबाइल नंबर अब वोटर आईडी से जुड़ा हुआ है तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने शुरू में देखी थी, जहाँ पे हम वेबसाइट पे पहुंच के डाउनलोड ईपीएससी को क्लिक किए थे। आपका वोटर आईडी नंबर भरने के बाद स्टेट चुनिए और क्लिक करिए सर्च। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो नया वाला नंबर है वो नंबर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए क्लिक करिए सेंड ओटीपी पर। ओटीपी एंटर करने के बाद क्लिक करिए वेरीफाई। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होता है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड ईपीआईसी। यहाँ से आपको आपका वोटर आईडी डाउनलोड करना पॉसिबल होगा। क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये जो आपका वोटर आईडी है वो डाउनलोड होता हुआ दिखेगा आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर। ये वोटर कार्ड पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे आधार कार्ड और बाकी जो हमारे आइडेंटिटी प्रूफ रहते हैं उसको आप सेव करिए। अब ये वोटर आईडी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्रिंट निकाल के आपके साथ रख सकते हैं, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए या फिर कहीं और आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मुंशी जी चैनल पर हम सभी सरकारी योजनाएं और सेवाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। आज के लिए धन्यवाद।